नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है आखिरकार चंद्रमा पहले कैसे निकला। कहानी का सार शुरू होता है। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पश्चिमी की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसको अर्घ देकर मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए हैं और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उस प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण बाधाओं का नियंत्रण भगवान श्री गणेश जी साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके बाद उससे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकात्म भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कर धन संपत्ति से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।